हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश अथवा लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर प्रकाश होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम सभी तरह के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। हमें देखने की जो सामर्थ्य होती है वो प्रकाश के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही गमन करती है। अर्थात जो प्रकाश है वो एक तरह की विद्युत ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में जो गमन करती है। अर्थात यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। इसका एक दूसरी प्रायोरिटी है कि जो प्रकाश है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर ऐसे आते हैं कि प्रकाश किस तरह की तरंग है, अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य। तो इसका आंसर है कि प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। पहला पॉइंट है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, और दूसरा पॉइंट है कि इसमें सर्वाधिक जो वेग होता है प्रकाश का वो निर्वात में होता है। निर्वात अर्थात जहाँ पर किसी भी चीज़ की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पर वायु, हवा, कण किसी प्रकार का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, उसे निर्वात कहते हैं। यहाँ पर हमने विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को दर्शाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे जितने भी पांचों टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें और एनालिसिस किया गया है वो मीटर प्रति सेकेंड की दर से किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर, जी हाँ दोस्तों, ये 10 की पावर में 8 लिखा हुआ है, 10 की पावर में 8। जी हाँ, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, और नाइलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸। जी हाँ दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। ये पांचों जो भी आपके मेजरमेंट है प्रकाश का वो आपको याद होने चाहिए। चलते हैं आगे। सर्जन करती हैं, जो स्वयं प्रकाश देने में समर्थ होती हैं वही प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब, लालटेन, तारे, जलता हुआ कोयला इत्यादि, इन सब में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित न होकर दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ये अपना प्रकाश स्वयं से उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। ये जैसे कि चंद्रमा, ग्रह, मेज, कुर्सी इत्यादि। चंद्रमा, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा जरूर हमें रात में चमकता प्रतीत होता है, किंतु वह स्वयं के प्रकाश से नहीं अपितु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यही होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद है आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य की जो हम बात करते हैं तो ये प्रकाश के रंग को निर्धारण करने के लिए आवश्यक होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, तरंगदैर्ध्य होती है, उससे प्रकाश का रंग निर्धारण किया जाता है। तीसरा है इसमें ध्रुवीकरण या कंपन का कोण। ध्रुवीकरण अर्थात जिसे सामान्य परिस्थिति मानव नेत्र से अनुभव नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकरण होता है कि प्रकाश किस रास्ते से आकर मुड़ रही है, तो उसे ही हम ध्रुवीकरण कह रहे हैं। फिर चौथा अपना पॉइंट है पदार्थ की तरंग द्रव्य द्विकता के कारण प्रकाश एक ही साथ तरंग और द्रव्य दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है तरंग द्रव्य द्विकता का सिद्धांत। इसमें यह है कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में भी कंपन करते हुए आगे बढ़ता है, और इसके अलावा तरंग के रूप में भी कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। यही प्रकाश का द्विकणिक सिद्धांत या तरंग द्रव्य द्विकता का सिद्धांत है। दोस्तों, इसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया है इस तरंग द्रव्यता के सिद्धांत को। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो डेटा दिया हुआ है उसे आप अच्छे से याद करिएगा दोस्तों। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक एक प्रकाश के पुंज को पहुंचने में।
नेक्स्ट है हमारा कि इसी प्रकार चंद्रमा से जो परावर्तित होता है प्रकाश, देखिए चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश तो है नहीं, तो जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है और परावर्तन के बाद चंद्रमा से जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड या फिर 500 सेकेंड का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा, 1.28 मिनट्स या फिर 500 सेकेंड्स का समय लगता है पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश के केवल कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण अथवा ध्रुवण। देखिए दोस्तों, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं प्रकाश की, ये प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर हमें उल्लेखित मिलती हैं या इसकी व्याख्या करनी मिलती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की, क्योंकि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें विद्युत का भी गुण होता है और चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है। तो इन सभी गुणों के माध्यम से प्रकाश जो है, प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, सीधी रेखा में गमन होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि सब जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रकाश में और भी गुण होते हैं जिसके बारे में आगे दर्शाया गया है कि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की सकती। तरंग सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं की सकती। ये गुण है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव। ये दो प्रभाव ऐसे हैं जिसमें प्रकाश के बारे में जो व्याख्या तरंग सिद्धांत ने के आधार पर दी जाती है वो विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। इसके लिए आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश की फोटॉन सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव दो ऐसे प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने अपना फोटॉन का सिद्धांत दिया है। तो फोटॉन क्या होते हैं देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ऊर्जा के या बंडल्स होते हैं, इनके रूप में वो इस तरह से गमन करता है। तो यही जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, बंडल हैं, इन्हें हम फोटॉन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि छोटे छोटे ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं, बंडलों को होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम फोटॉन कहते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को ही प्रकट करते हैं, कण प्रकृति को ही प्रकट करते हैं। इसमें देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। यदि दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात की, तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक रोमर ने को ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा होता है वो, ये बीच में आपका चंद्रमा दिया हुआ है, वो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है। और ये चंद्रमा कब हमें फुल मून दिखाई देगा, फुल मून नहीं दिखेगा, ये होता है अमावस्या की तिथि। अमावस्या के दिन ही हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी तरह से हमारा चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा को ही संभव है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को होता है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस को होता है। तो आप जो ये इसका लीनियर सिस्टम है इसे आप ज़रूर याद करिएगा कि चंद्र ग्रहण में किसका प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता या पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, ये बात आवश्यक है। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य चंद्रमा बीच में होते हैं, किनारे होते हैं। और इस तरह सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है और सूर्य और पृथ्वी किनारे होते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश से संबंधित उसके गुण प्रवृत्ति की ओर और भी अच्छी जानकारी